Morning, Shreya. Jui? Yes, sir. बेटा कैसा चल रहा है? Sir, I'm doing well. समझ में आ रहा है अभी जो चल रहा है? Yes. ओके, गुड. Few more participants yet to join, so we'll wait for few more minutes and then we'll start. चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने. जो लास्ट वीक में आपने लेक्चर्स देखे, थियोरी ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्यूनेस, इन दोनों में अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट्स. हाँ सुजल, बोलो बेटा. सर स्क्यूनेस की डेफिनेशन एक बार समझाओ ना सर.
जस्ट अ मिनट बेटा। Okay, sir. बस अंकल उस टाइम अच्छा ओके चलो देखो, बेसिकली जो हमारे पास डेटा है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अ नॉर्मल डेटा, और अगर नॉर्मल डेटा है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा विच इज बेल शेप्ड एंड दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हमारा ग्राफ दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके से डेटा होना चाहिए, लेकिन अगर डेटा इस तरीके से नहीं है और डेटा कुछ इस तरीके से है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड पे डेटा ज्यादा है, उसका टेल जो है वो राइट हैंड साइड पे ज्यादा है, तो या तो फिर दूसरा एक ऑप्शन जो हो सकता है वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे टेल ज्यादा हो एंड कुछ इस तरीके से हमें डेटा, सो दिस बोथ आर एसिमेट्रिक और skewed डेटा बोला जाएगा इनको। सो दिस बोथ द टाइप्स ऑफ डेटा आर कॉल्ड एसिमेट्रिक और skewed डेटा, यानी कि जब डेटा नॉर्मल नहीं है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल नहीं है, किसी एक जगह पे डेटा ज्यादा दिख रहा है या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड, देन इट इज कॉल्ड असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि सपोज मैंने एक टेस्ट लिया, ठीक है, आप लोगों ने अभी तक एक टेस्ट दिया है स्टैटिस्टिक्स का, उस टेस्ट में लोएस्ट नंबर वाज 6, तो एक बंदा ऐसा भी था जिसके 6 मार्क्स आए थे एंड काफी सारे बच्चे थे जिन लोगों ने 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर किया है, ठीक है, बट ज्यादातर बच्चे 20 से 30 में बिलोंग करते थे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर बिटवीन दिस नंबर। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में ये नंबर पे ज्यादा बच्चे थे, यानी कि ये वाला ग्राफ जो है जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो 20 टू 30 के बीच में हमें मिले, तो इट इज असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स जो आए हैं बच्चों के वो सिमेट्रिक नहीं है, इट इज असिमेट्रिक। लेकिन अगर ऐसा होता कि 6 में 3 बंदे, फिर बीच में भी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते, लास्ट में भी इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बट व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक इट इज कॉल्ड असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो चल क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ। ओके चल, anybody else having any doubt please raise your hand. इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स या तो फिर स्क्यूनेस, इन दोनों में से कहीं पे भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को कोई डाउट नहीं है? जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को मैं वापस से पूछ रहा हूं, जो 2 लेक्चर्स आपने देखे लास्ट वीक में, स्क्यूनेस, इंट्रोडक्शन टू स्क्यूनेस एंड इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों चैप्टर्स में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन था कि सबको समझ में आ गया सब कुछ। हाँ धवल बोलो बेटा।
सर ये फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें टू इंडिकेट ट्रेंड बिहेवियर, क्या? टू इंडिकेट ट्रेंड बिहेवियर, टू इंडिकेट, ट्रेंड बिहेवियर, वो एक बार समझा लो ना। हाँ बेटा एक मिनट, टू इंडिकेट आगे सुना ही नहीं दिया, लेट मी सी। ट्रेंड बिहेवियर, चैट में लिखो ना। अच्छा, ट्रेंड बिहेवियर, ओके। For that, again I have to take you to real life example. लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कशन किया था, इस बार भी वापस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज को। I'm sharing my screen. Money control, and that will search for Reliance Industries. चलिए, तो ये एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अपने ओपन कर रहे हैं, because when we talk about statistics, it is majority, it is related to numbers, and सबसे ज्यादा हमें numbers देखने को मिलते हैं शेयर मार्केट में. That's why I'm taking these examples to explain you these concepts. So I wish I can share with you. It's taking much more time. चलो एक मिनट ठहर जाओ, मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझाता हूँ, वेट कर लो। चलो, ओके, एक्चुअली मेरे पास शेर खान का अकाउंट था, लेकिन अभी उसको मैंने सॉफ्टवेयर डिलीट कर लिया, तो यहीं पे आपको समझना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस में व्हाई चार्ट इज नॉट लोडिंग। Just a minute. I'm looking for a chart. Yes, here it is. Can you see the screen? No, sir. No? Okay. Let me share. So I forgot to share the screen. Okay. Now can you see the screen? Yes? Okay. So see, this is the chart of Reliance Industries and it is 1 year chart. जैसे यहाँ पे कर्सर मैंने रखा हुआ है, वैसे आप 2 year, 5 year या ऑल टाइम, यानी कि जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के आईपीओ आया है मार्केट में, जब से लिस्ट किया है, तब से अब तक का भी चार्ट हमें चाहिए तो मिल जाएगा. बट हम लोग अभी देखेंगे 5 ईयर के चार्ट में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. हालांकि बिकॉज दिस इज फ्री साइट तो टूल्स आर वेरी लिमिटेड, बट नेक्स्ट टाइम से हम लोग जब भी ये कंसेप्ट समझेंगे तो आई डाउनलोड दी एडवांस चार्टिंग सॉफ्टवेयर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे. बट अभी समझ लो, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में ये जो चार्ट है पहले 500 के आसपास ट्रेड करता था. यहाँ से ये जो है धीरे धीरे लाइन ऊपर जा रही है, इफ यू कैन सी. ठीक है, तो एक पॉइंट है जहां पे बहुत बड़ा लो आया था. दिस वाज द टाइम ऑफ मार्च, जब कोरोना नया नया आया था. उस टाइम पे बहुत लो आया था बिकॉज मार्केट भी बहुत नीचे आ गया था उस टाइम पे, लेकिन वहां से वापस से इसने पिक किया है. अगर आप ने न्यूज वगैरह रीड किया है तो आपको पता चलेगा कि मुकेश अंबानी ने पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे अपने स्टेक बेच दिए हैं.
माइक्रोसॉफ्ट को बेचा है, फेसबुक को बेचा है। सो बहुत सारी कंपनीज है जिन लोगों ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, एंड दैट इज द रीजन कि रिलायंस जो अभी 3-4 महीने पहले 800-900 चल रहा था, आज रिलायंस का प्राइस 2000 के आसपास है, विच इज ऑलमोस्ट डबल। यानी कि अगर आपने मार्च में रिलायंस लिया होता तो अभी 100% रिटर्न आपको मिलता, जो बैंक में आपको रिटर्न 3.5% या 4% मिल रहा है। तो उसकी कंपैरिजन में इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस यू वुड हैव गेट रिटर्न ऑफ 100%, विच इज मच 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 हायर रिटर्न। ठीक है, तो ये पता कैसे चला? तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट से हमें एक ट्रेंड पता चल रहा है कि यहाँ से अगर आप देखो तो रिलायंस ऊपर जा रहा है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ रिलायंस, सो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड। तो इसी तरीके से कोई भी चीज है, जैसे रिलायंस है, उसकी जगह निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो इन सबके ट्रेंड हमें पता चल सकता है थ्रू दिस स्क्यूनेस या तो फिर स्टैटिस्टिक्स, नॉट स्क्यूनेस बट स्टैटिस्टिक्स में देयर आर सो मेनी टूल्स एंड विल डिस्कस दिस टूल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। मैं वो पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखूंगा वेयर आई कैन एक्सप्लेन यू दिस टूल्स। इवन एवरेज जो है, हमने जो एवरेज सीखा है वो एवरेज भी हमें काम लगेगा यहाँ पे। तो वो सारी चीजें अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट गिव्स यू ट्रेंड, एक ट्रेंड देता है। ट्रेंड्स आप एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। सो दैट इज हाउ स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स यू। डबल क्लियर हो रहा है बेटा? Okay, thank you sir. ओके, यस सुजल बोलो बेटा। सुजल, हाँ सर, वो MCQ नंबर 7 रह गया था अपने डिस्पर्सन में, मैंने मैसेज किया था। आपने कहाँ मैसेज किया था मुझे? सर मैंने किया था नंबर पे आपको, मोबाइल में, व्हाट्सएप पे। आज वापस से कर दोगे? ओके सर। शायद मुझे मिस हो गया था, मैंने मैसेज नहीं पढ़ा। ओके सर। ओके बेटा। भक्ति बोलो बेटा। सर वो जो फंक्शंस में टू फॉर्मुलेट एंड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वो वाला नहीं समझ में आया सर। बेटा हाइपोथेसिस टेस्ट करना मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपके दिमाग में कंसेप्ट आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे कि आपको ये पता चला कि देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, जो आपने एक्चुअली इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो मान लो कि ये कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, इकोनॉमिक्स में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको डाउट है कि ये देयर मस्ट बी सम रिलेशन, कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में कोई तो रिलेशन हो सकता है। अब वो रिलेशन है कि नहीं है वो आप कैसे प्रूव करोगे? तो आप मार्केट में जाओगे, डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे और फिर डिसाइड करोगे कि सच में ये दो कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो वो जो एनालिसिस करने का काम है वो हाइपोथेसिस से होता है। हाइपोथेसिस इज ऑल टुगेदर अ होल चैप्टर। बहुत कुछ है हाइपोथेसिस में देखने लायक, समझने लायक, बट अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर आपके दिमाग में कोई थियरी है और उसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए जो टेस्टिंग किया जाता है, दैट टेस्टिंग इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। चलो, एनी अदर डाउट प्लीज रेज योर हैंड। हाँ भक्ति बोलो बेटा। नहीं, चलो, एनीबडी एल्स हैविंग एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन हैविंग एनी डाउट? ध्रुव अटेंडेंस ले लीजिए। ध्रुव सर, अटेंडेंस ले लीजिए बेटा। हाँ सर, ले ली थी मैं। Okay. Chalo students, I'm asking you last time. Anybody having any doubt? No doubts? Okay. चलो, तो that's it for today. See you in next lecture. Next lecture में जब हम लोग मिलेंगे तो काफी कुछ होगा डिस्कस करने के लिए हमारे पास. Okay? चलिए, bye everyone.